आज हम बात करने जा रहे हैं दो सिस्टर्स की ईदर एंड नीदर और उनका एक भाई जिसका नाम है बोथ। और इन तीनों बहन भाइयों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है जैसे कि अक्सर बहन भाइयों की होती हैं। अगर हम बात करें ईदर की तो ये वो बड़ी बहन है जो हर तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होती है। मतलब इसको दो ऑप्शन सजेस्ट किए जाएं तो वो कहेगी कोई भी चलेगा। लाइक उससे पूछा जाए डू यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, तो वो कहेगी कोई भी चलेगी, ईदर इज़ फाइन थैंक यू। और अगर हम बात करें नीदर की तो ये वो छोटी बहन है जो बहुत लाडली और ज़िद्दी होती है, जिसको कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आता। लाइक अगर उससे पूछा जाए डू यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, तो वो कहेगी नीदर, कोई भी नहीं, नीदर आई प्रेफर अदर फ्लेवर्स, मुझे तो दूसरे फ्लेवर्स पसंद है। और अगर हम बात करें बोथ की, ये वो भाई है जो चाहता है कि अगर फ्री में कोई भी चीज़ मिल रही है तो उसको ले लो। मतलब अगर उससे पूछा जाए डू यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, तो वो कहेगा कैन आई हैव बोथ, मतलब क्या मुझे दोनों मिल सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो ईदर में आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है, चूज वन ऑफ टू ऑप्शंस। और नीदर में आप दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट बोथ ऑप्शंस, कोई भी नहीं। और बोथ में आप दोनों ऑप्शंस को एक साथ चूज करते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस। अब ये आइसक्रीम वाले एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लाइक ईदर में आप कोई एक आइसक्रीम को चूज़ करेंगे, या चॉकलेट आइसक्रीम या वनीला आइसक्रीम। नीदर में आप दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देंगे, ना चॉकलेट आइसक्रीम ना वनीला आइसक्रीम। और बोथ में आप दोनों ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, मतलब चॉकलेट आइसक्रीम भी चाहिए आपको और वनीला आइसक्रीम भी, ठीक है। अब हम ज़रा इनकी पेयरिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम ईदर की बात करें तो ईदर के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं और, मतलब या ये, मतलब दोनों ऑप्शन पे या ये। और नीदर में हम नीदर के साथ हम यूज़ करते हैं नोर, मतलब ना तो ये ऑप्शन ना ही ये ऑप्शन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप एक सिनेरियो देख लें जहाँ पे सुमैया और यमुना दोनों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, ठीक है। अब एक तरह के लोग होंगे जो कहेंगे फर्स्ट पे ईदर सुमैया और यमुना इज़ लाइंग, या तो सुमैया या फिर यमुना झूठ बोल रही है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, ईदर सुमैया और यमुना इज़ लाइंग। सेकेंडली ऐसे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। नीदर सुमैया नो यमुना इज़ लाइंग, मतलब ना तो सुमैया झूठ बोल रही है ना यमुना झूठ बोल रही है, नीदर सुमैया नो यमुना इज़ लाइंग, ठीक है। और तीसरी तरफ पे ऐसे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि ये दोनों ही झूठ बोल रही हैं, ठीक है। बोथ सुमैया एंड यमुना आर लाइंग, मतलब सुमैया और यमुना दोनों ही झूठ बोल रही हैं। और इस तरह के जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं इनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। खैर, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, ईदर सुमैया और यमुना इज़ लाइंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया इज़। अब आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे टू नेम्स है, मतलब सुमैया की बात हो रही है, यमुना की बात हो रही है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें आर। लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। ईदर सुमैया और यमुना, इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम इज़ यूज़ करेंगे। सिंगुलर की बात करें तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी नीदर सुमैया नॉर यमुना, ना तो सुमैया झूठ बोल रही है ना ही यमुना झूठ बोल रही है। लेकिन जब हम बात करेंगे दोनों की, कि सुमैया और यमुना दोनों ही झूठ बोल रही हैं, जैसे उर्दू में होता है ना है, और ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बोथ की जब बात होगी ना, दोनों झूठ बोल रही हैं, तब आप यूज़ करेंगे आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आर होगा क्योंकि हम प्लूरल की बात करें कि वो दोनों झूठ बोल रही हैं, तो आपने ये हेल्पिंग वर्ब को भी माइंड में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईदर की। ईदर को आपने सिंपल ये याद रखना है कि टू ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसमें से दोनों ऑप्शंस आपके लिए अगर सूट कर रहे हैं तो आप ईदर का यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप फिफ्थ एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे डू यू वांट टू मीट एट 2 PM और 3 PM, आप 2 बजे मिलना चाहेंगे या 3 बजे। अगर आपके लिए दोनों टाइम सूट करते हैं तो आप कह सकते हैं ईदर टाइम वर्क्स फॉर मी, मतलब मेरे लिए 2 बजे भी ठीक है, 3 बजे भी, मेरे लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन चलेगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए डू यू वांट टू विजिट सुमैया टुडे और टुमारो, आप सुमैया से आज मिलना चाहते हैं या कल, तो आप कह सकते हैं ईदर डे वर्क्स। बस सिंपल आप वो चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम वाली एग्जांपल माइंड में रखनी है कि ईदर हमारी वो बड़ी बहन है जो किसी भी ऑप्शन के लिए राज़ी है। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ईदर और की, मतलब दो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसमें से या तो ये, ठीक है। फर्स्ट पे है आई डोंट हैव ईदर अ स्मार्टफोन और अ टैबलेट, मेरे पास ना तो स्मार्टफोन है ना ही टैबलेट है। सेकंड पे है यू कैन हैव ईदर कॉफ़ी और टी विद योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में या तो कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर चाय ले सकते हैं, ठीक है।
थर्ड पे है डू यू वांट पिज़्ज़ा और नगेट्स फॉर डिनर, यू कैन हैव ईदर, मतलब आप पिज़्ज़ा लेना चाहते हैं रात के खाने में या फिर नगेट्स, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। फोर्थ पे है आई एम गोइंग ईदर टू द पार्क और द बीच टुडे, मतलब मैं आज या तो पार्क जाऊँगा या फिर बीच जाऊँगा। नेक्स्ट है टेक ईदर द बस और द ट्रेन टू गेट होम, घर जाने के लिए या तो आप बस ले लें या ट्रेन ले लें, मतलब या तो आप बस पे चले जाएं या फिर ट्रेन के थ्रू चले जाएं। सिक्स पे है यू कैन हैव ईदर ऑरेंज और एप्पल जूस, या आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं या एप्पल जूस ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईदर कॉल और टेक्स्ट मी व्हेन यू अराइव, जब आप पहुँचे तो या तो मुझे मैसेज कर दें या फिर कॉल कर दें, जैसे कि मैंने आपको बताया ईदर और या ये, मतलब या आप मुझे मैसेज कर दें या फिर कॉल कर दें। और लास्ट पे है आई एम अनडिसाइडेड अबाउट माई वेकेशन डेस्टिनेशन, आई चूज़ ईदर इस्लामाबाद और लाहौर, मतलब मैंने वेकेशन के लिए जहाँ पे जाना है अभी तक वो डेस्टिनेशन मैंने डिसाइड नहीं की, आई एम स्टिल अनडिसाइडेड, आई चूज़ ईदर इस्लामाबाद और लाहौर, या तो मैं इस्लामाबाद चूज़ करूँगा या फिर लाहौर चूज़ करूँगा, मतलब या तो मैं इस्लामाबाद जाऊँगा वेकेशंस के लिए या फिर लाहौर जाऊँगा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नीदर की। फर्स्ट पे है आई डोंट लाइक कैबेज और कॉलीफ्लावर, आई ईट नीदर, ना तो मुझे कैबेज पसंद है ना ही कॉलीफ्लावर पसंद है, तो मैं इन दोनों में से कुछ नहीं खाऊंगा। बाय द वे कैबेज कहते हैं बंद गोभी को और कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी को। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फर्स्ट पे प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी वर्ड्स एंड मेमोरीज, यहाँ पे मैं कुछ फ़नी मेमोरीज़ के थ्रू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही वीडियोस मिलेंगी क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस तरह की और वीडियोस भी बना दूँगी। सेकेंडली आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2 मिनट इंग्लिश लर्निंग सीरीज़, जहाँ पे मैं कम से कम टाइम में, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रेलेवेंट जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ। अगर आप चाहें तो इन प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की। नीदर ऑफ माई सिबलिंग्स लिव्स इन दिस सिटी, मतलब मेरे बहन भाइयों में से कोई भी इस शहर में नहीं रहता। अब आपने नोटिस करना है लिव हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने एस यूज़ किया है लिव के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मेरे बहन भाई में से कोई भी, मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। उर्दू में भी जब हम बात करते हैं हम ये तो नहीं कहते कोई भी यहाँ पे नहीं रहते, हम कहते कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टू द पार्टी, मतलब मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी पार्टी पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आप सोचेंगे कि आ रहेगा, क्योंकि हम फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आर होना चाहिए। नहीं, हम बात करें कि मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी पार्टी पे नहीं आ रहा। ठीक है, आपने बस देखना है कि बात क्या की जा रही है, क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस रेस्टोरेंट सर्व्स नीदर ब्रेकफास्ट नॉर लंच, मतलब ये रेस्टोरेंट ना तो ब्रेकफास्ट सर्व करता है ना ही लंच सर्व करता है। अब ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है, इसको बोलना है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है आई एम नीदर हैप्पी नॉर सैड टुडे, ना तो मैं आज खुश हूँ ना ही उदास हूँ। सिक्स्थ पे है नीदर ऑफ दीज शूज़ फिट्स मी, इनमें से कोई भी शूज़ मुझे फिट नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं नीदर नॉर की, ना ये ना ये। ईदर और में क्या था, या ये, लेकिन नीदर नॉर में क्या है, ना तो ये ना ही ये। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट पे है आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी नॉर डू आई ड्रिंक टी, मतलब ना तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना ही चाय पीता हूँ। ही डजंट प्ले फुटबॉल नॉर डज ही प्ले बास्केटबॉल, ना तो वो फुटबॉल खेलता है ना ही बास्केटबॉल खेलता है। शी इज़ नीदर मैरिड नॉर इंगेज्ड, ना तो उसकी शादी हुई है ना ही उसकी इंगेजमेंट हुई है। ठीक है, ही डजंट रीड बुक्स नॉर डज ही वॉच मूवीज़, ना तो वो बुक्स पढ़ता है ना ही वो मूवीज़ देखता है। आई डोंट स्पीक फ्रेंच नॉर डू आई स्पीक स्पेनिश, ना तो मैं फ्रेंच बोलती हूँ ना ही स्पेनिश बोलती हूँ। शी इज़ नीदर अ डॉक्टर नॉर अ नर्स, ना तो वो डॉक्टर है ना ही नर्स है। ही डजंट ऑन अ कार नॉर डज ही ऑन अ बाइक, ना तो उसके पास गाड़ी है ना ही बाइक है। लास्ट पे आ जाते हैं हमारे भाईजान बोथ, जिनको हर चीज़ ही कबूल है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी हैं। आई लव बोथ कॉफ़ी एंड टी, मुझे कॉफ़ी और टी दोनों बहुत पसंद हैं। द न्यू रेस्टोरेंट सर्व्स बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज, ये जो न्यू रेस्टोरेंट बना है यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डिशेज सर्व की जाती हैं। बोथ माई पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम, मेरे माँ बाप दोनों घर से काम करते हैं। आई लव बोथ चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट और वनीला दोनों आइसक्रीम बहुत पसंद है। बोथ माई ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, मेरे दोनों भाई डॉक्टर्स हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।